Hello students, welcome to online chemistry classes and I am Gaurav Sharma. It is the video number 6 of chapter solution. पिछले वीडियो में जैसे हमने एक न्यूमेरिकल किया और उसमें हमने ये सीखा कि किस तरीके से न्यूमेरिकल्स में हम कंसंट्रेशंस को कैलकुलेट करते हैं। इस न्यूमेरिकल में भी हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को ही कैलकुलेट करेंगे, लेकिन यह खास बात यह है कि यहाँ पर हम कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए डेंसिटी का यूज़ करेंगे। इस तरह का न्यूमेरिकल बोर्ड में पहले कई बार आया है, तो आइए देखते हैं इस न्यूमेरिकल को। देखिए क्या न्यूमेरिकल है। मोलैरिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन इज 0.8 एंड इट्स डेंसिटी इज 1.06 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिए H2SO4 का सॉल्यूशन है, इसकी मोलैरिटी दी है 0.8। क्या दी है? मोलैरिटी। एंड इट्स डेंसिटी, और इस सॉल्यूशन की डेंसिटी दी है 1.06 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट विल बी इट्स कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। अब इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी आपको कैलकुलेट करनी है। देखिए मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए एक तो आपको सॉल्यूट के मोल पता होने चाहिए, दूसरा सॉल्वेंट का मास पता होना चाहिए किलोग्राम में। अगर आप मोलैरिटी के फॉर्मूले को देखें तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। सॉल्यूट का यदि मास पता होगा, यदि मोल्स पता होंगे, यदि सॉल्यूट के मोल्स पता होंगे और सॉल्वेंट का मास पता होगा इन किलोग्राम, तो इन दोनों की हेल्प से हम सॉल्यूशन की मोलैरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें दिया क्या क्या है, हम न्यूमेरिकल से हम क्या क्या चीज़ निकाल सकते हैं। देखिए न्यूमेरिकल में हमें दी है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन H2SO4 सॉल्यूशन 0.8। मोलैरिटी की यदि डेफिनेशन की बात करें तो मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूट के जो मोल्स हैं वो हैं 0.8, अब वो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। यानी कि सॉल्यूट 0.8 मोल अमाउंट में 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। तो सॉल्यूट के मोल आ गए 0.8 और पूरे सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम आ गया वो आ गया 1 लीटर। अब इस 1 लीटर को 1000 ml में कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए हमें पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है, पूरे सॉल्यूशन की डेंसिटी हमें दी हुई है, तो पूरे सॉल्यूशन के वॉल्यूम में यदि पूरे सॉल्यूशन की डेंसिटी की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो पूरे सॉल्यूशन का मास हमारे को कैलकुलेट होकर आ जाएगा, एंड इट इज़ 1060 ग्राम। तो इस तरह से हमें पूरे सॉल्यूशन का मास पता चल गया और सॉल्यूट के मोल पता चल गए। अब लेकिन हमें जो मास चाहिए वो चाहिए सॉल्वेंट का। हमारे पास ये कैलकुलेट होकर आया पूरे सॉल्यूशन का। अब फार्मूला होता है मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। यहाँ से मास का फार्मूला बन जाएगा मोल्स इनटू मोलर मास। मास का फार्मूला बन जाएगा मोल्स इनटू मोलर मास। अब क्योंकि सॉल्यूट के मोल है 0.8 और सॉल्यूट यानी कि H2SO4 का जो मोलर मास है इट इज़ 98, इन दोनों की यदि मल्टीप्लाई कर दी जाए तो यहाँ से हमें कैलकुलेट हो जाएगा सॉल्यूट यानी कि H2SO4 का मास। 98 मोलर मास है H2SO4 का। देखिए H2SO4 का मोलर मास न्यूमेरिकल में दिया है नहीं दिया है, दोनों ही बातें हो सकती है। मोलर मास को कैलकुलेट करेंगे हम H2SO4 के 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को यदि आपस में जोड़ दिया जाए तो उससे हम H2SO4 के मोलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं और वो आता है 98 ग्राम। और इस 98 ग्राम की मल्टीप्लाई यदि हम दिए हुए हैं H2SO4 के नंबर ऑफ मोल्स में कर दें तो यहाँ से सॉल्यूट यानी कि H2SO4 का मास कैलकुलेट होकर आ जाएगा, एंड इट इज़ 78.4 ग्राम। देखिए हमारे पास पूरे सॉल्यूशन का मास है, सॉल्यूट का मास है। अब इस सॉल्यूशन के मास में से यदि सॉल्यूट के मास को घटा दें
तो ये हमारे पास मास आ जाएगा सॉल्वेंट का मास, और ये कैलकुलेट होके आएगा ग्राम में। अब हमारे पास ये आ गया सॉल्वेंट का मास ग्राम में, 1000 से यदि डिवाइड कर दे तो क्वांटिटी कन्वर्ट हो जाएगी किलोग्राम में। अब देखिए हमारे पास दोनों चीज़ आ चुकी हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट H2SO4 0.8, मास ऑफ सॉल्वेंट दिस। अब हम मोलैलिटी को बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। मोल्स के सॉल्यूट को डिवाइड कर दें मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम से, तो इट विल गिव्स मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोल्स 0.8 है, 0.8। मास ऑफ सॉल्वेंट 981.6 बाई 1000, 981.6 बाई 1000 मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा, तो ये वैल्यू रखने पर जो सोल्यूशन की मोलैलिटी कैलकुलेट होकर आएगी वो आएगी 0.815। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने सोल्यूशन की डेंसिटी और मोलैलिटी की हेल्प से मोलैलिटी को कैलकुलेट किया। नेक्स्ट टॉपिक में एक लेकर हाजिर होंगे एक अगली वीडियो में। टिल देन हैव ए नाइस डे।